हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी की वीडियो है, मोदी ने बनाया वीर बाल दिवस तो सिखों का बदल गया मूड, अरे पूरा वाह। मूड। अब मोदी के लिए जान भी दे देंगे राहुल पप्पू। देखते हैं। नहीं, पर वैसे मैंने अभी मोदी जी की वो स्पीच नहीं सुनी जो उन्होंने वीर बाल दिवस के टाइम दी है। पर अभी सुबह सुबह मैंने पापा से बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो स्पीच है मोदी जी की, और पापा इतने इमोशनल और उस टाइप से हुए हुए थे और कह रहे थे कि वो ज़रूर देखना तुम। उन्होंने बताया कि कैसे औरंगजेब ओह या ने उनके बच्चों को चुनवाया, इतना वो करेक्ट। किया कि तुम हिंदू से बनो, अपना कन्वर्ट करो अपना धर्म। करेक्ट। और उन्होंने जो हिम्मत और वो दिखाई कि मारना है मार लो, पर अपना धर्म नहीं बदलेंगे। तो पापा कह रहे थे कि ये देखो कैसे करेक्ट। वो एक नंबर के जुल्मी और उस टाइप से हैवान वाले लोग थे, और एक ये यहाँ पर देखो कि अपने धर्म को ना बदलने वाले। और मोदी जी ने जो काम किया है, इट इज़ वर्थ कमेंडिंग कि उस दिन को बनाया है वीर बाल दिवस। बताओ ग्रेट। कौन बोल सकता है कि हमारे आज का जो लीडर है, जो पीएम है, वो कमाल का काम नहीं कर रहे। जहां जहां पर एक्चुअल में उनको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए थी, उनको ऑनर किया जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है। और हिंदुस्तान को, इंडिया को दिखा रहे हैं, अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं, उनसे पहचान करा रहे हैं कि ये हमारे हीरोज हैं। वो हम लोग बनाते हैं ना चिल्ड्रंस डे, भैया किस बात का चिल्ड्रंस डे? चिल्ड्रंस डे तो ये है बिल्कुल। जहां बच्चों ने जान दे दी कि धर्म नहीं बदलेंगे। ये होता अमेजिंग। है। बहुत बहुत लोगों को पता नहीं है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में लोगों को पता होता है इसके बारे में। बिहार में चुनवा दिया। वही तो देखना चाहिए कितनी अट्रॉसिटीज की क्या थी किया था ऐसे। औरंगजेब ने और मुस्लिम रूलर्स ने हाँ, सिखों पे। वो वेरी सब नाइस। तो हिस्ट्री का वो चैप्टर्स ही बंद करके रखे हुए हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? आप कैसे देख रहे हैं आज चिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का वाइस चेयरमैन हूं, गोल्ड डिपार्टमेंट का। कैसे देख रहे हैं आज के इस आयोजन की तैयारियां बहुत दिनों से चल रही थी, आखिरकार आज इसका इतना बड़ा भव्य आयोजन पूरा देश भर देख रहा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार का, श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सिख पंथ का जो मेन शहीदी दिवस था, छोटे साहब है बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर जी, जो शहीदी इन्होंने दी है वो पूरे संसार भर में नहीं, कहीं भी किसी धर्म में नहीं है। छोटे छोटे साहबजादे 7 साल और 9 साल के बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, और बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह जी, जो चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सामने, आंखों के सामने शहीद हुए हैं। संसार में ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि किसी पिता ने अपने बेटे अपने आंखों के सामने शहीद कराए हों। औरंगजेब ने, जालिम ने जो ये जुल्म किया, वजीर खान ने ये जो जुल्म किया, आज उनकी कोई भी उनको धूपबत्ती करने वाला, पूछने वाला कोई भी नहीं है इस संसार में। जो आज इन बच्चों ने जो दिवस पे लाखों की तादाद में यहाँ पे संगत पहुंची है क्योंकि इतनी बड़ी कुर्बानी और छोटी उम्र में 7 साल और 9 साल के बच्चों ने जो दी है, वो पूरे संसार में आज जहाँ जहाँ भी सिख है वो बड़ी श्रद्धा भावना से इस दिवस को मना रहा है। सिख नहीं, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, सब हिंदू। जो जिन्होंने जब नियों में खड़ा किया जालिम ने, वजीर खान ने, उससे पहले उन्होंने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हमें अपना सिख धर्म प्यारा है और हमने सिख धर्म में रहेंगे। तो वजीर खान ने, जालिम ने इनको जिंदा नियों में चुनने का हुक्म दिया। जब निये चुननी शुरू हुई तब जालिमों ने तब भी कहा कि अभी भी आप मान जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। पर धन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लाल, उन्होंने कहा कि इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, हमें अपनी सिक्खी प्यारी है। इतना जो भव्य हमारा इतिहास है, जिससे इतने इंस्पिरेशन ले सकते लोग, आज से पहले नहीं पढ़ाया गया, आजादी मिलने के बाद भी कभी नहीं बताया गया इनके बारे में। लेकिन आज जो सरकार है वो पूरे देश भर में इस बारे में जो है अलग अलग माध्यम से प्रदर्शनियां 14,000 स्थानों पर लगाई गई। इस इनिशिएटिव को कैसे देखते? ऐसा, इससे पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया जब से देश आजाद हुआ। कांग्रेस की जो जुल्म सरकार है, जिसने दरबार साहब पे हमला किया, 5,000 सिख 84 में वहां पे दरबार साहब में मारा गया। उसके बाद उनकी तसल्ली नहीं हुई। जब राजीव गांधी दिल्ली में पहुंचा तो उससे पूछा, भाई मेरी माँ को किसने मारा? कानून कहता है जो भी जुल्म करता है, जो भी
अगर गलत काम करता है या गोली या मारता है तो सजा मिलती उसको है। सजा देती है कोर्ट, जबकि आम आदमी किसी को सजा नहीं दे सकता। तो राजीव गांधी के लफ्ज से ये इंडिया गेट पे पहुंचने को उससे स्टेज पे बोला कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो उसने वहां सज्जन कुमार जगदीश टाटलर को यह हुक्म दिया कि तुम क्या कर रहे हो अपने इलाके में, और चले जाओ, जहां जहां भी आपको सिख मिले उसका कत्लेआम कर दो। ये राजीव गांधी का हुक्म था, ये इनका ऑर्डर है, कांग्रेस ने माना उसका हुक्म। जगह जगह पे जो सज्जन कुमार अपने एरिया में घरों से निकाल के सिखों का कत्लेआम किया है। मैं खुद उस 84 में मेरा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, मेरी फ्लोर मिल थी, जो लाखों का नुकसान इन कांग्रेसियों ने किया। मैंने उसके बाद डाल लिया कि कांग्रेस को कभी भी ये जिंदगी में वोट नहीं डालना। उस टाइम हमें ये भड़काते थे कि भारतीय जनता पार्टी के बरखलाफ किया, आरएसएस के बंदे हैं, ये फलाना बंदे हैं, आरएसएस के बंदे आर द बेस्ट। आज पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बड़ा काम किया, और मोदी जी ने सिखों को अपने गले के साथ लगाया है। ये मोदी जी गुरु नानक देव महाराज की कृपा से जब तक इनकी उम्र और भी बढ़ेगी, क्योंकि ये अच्छे काम में लगे हैं। सिख धर्म का जो इन्होंने प्रचार किया, किसी पार्टी ने आज तक यह काम नहीं किया। कांग्रेस ने बल्कि सिखों का कत्लेआम किया, और कत्लेआम करने के बाद कभी सजा नहीं दी। मोदी जी जब से आए, आज सज्जन कुमार तिहाड़ के अंदर है, क्यों है? अगर कांग्रेस सरकार होती वो कभी अंदर ना होता। ये इनकी देन है मोदी जी की। मोदी जी ने काम किए, पीछे गुरु नानक देव महाराज का इन्होंने गुरुपुरब मनाया लाल किला पे, जो इनकी श्रद्धा भावना है। जब ये गुरुद्वारे में आते हैं, पीछे रकाबगंज आए, जब लाल किला आए, 5 बारी ये गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हैं। उससे हमारी इनके प्रति और भी श्रद्धा भावना बन जाती है कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब का ये सत्कार करते हैं, तो हमारा मान और सम्मान इन्होंने किया। आज हम मोदी जी के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार हैं। और ये देश के लिए सबसे ज्यादा सिखों ने कुर्बानी दी है। अगर सिख 100 शहीद होते थे देश के लिए, उसमें से 85 सिख होते थे इस आजादी के लिए। कांग्रेस ने सिखों की कभी कोई कदर नहीं की, उसने सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने देश के लिए सिखों को पीछे रखा, अपना मतलब प्रस्त किया, और जोली से उन्होंने अपने सिख अपने साथ रखे जो उनके यस मैन होते थे। बड़ी शर्म की बात है कि ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हो उस टाइम 84 में, और सिखों का कत्लेआम हो दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, 60 साल हो गए मेरे को दिल्ली में रहते हुए। हमारे पंजाब में भी सिख रिश्तेदार रहते हैं। और बड़ी शर्म की बात है, जब कांग्रेस की 84 के बाद जब भी हम एयरपोर्ट से जाते थे बाहर, तो हमारी इंक्वायरी ज्यादा होती थी। वो हमसे पूछे तुम्हारे कोई रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, तो मैं गफर से कहता था कि हाँ मेरी बहन रहती है वहां पे, मेरा जीजा रहते हैं, मेरे भांजे रहते हैं। मैंने कभी घबराया नहीं, ना कभी गिरफ्तारी से घबराया। आज ये 84 के जो इन्होंने कांड किया, मैं 84 में भी बीजेपी की स्टेज पे बोला था कि जो इन्होंने दरबार साहब को हमला किया है, 84 में सिखों का कत्लेआम किया है, कांग्रेस की पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज वो दिन आ गया है कि कांग्रेस का नाम और निशान मिट गया है देश से ना। आज वो राजीव गांधी, वो उसका बेटा जो पप्पू है, कितने भी घूम ले, पखंड कर ले, वो कभी इस प्राइम मिनिस्टर के लिए कभी ख्वाब, वो सपने में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि सिखों का जो कत्लेआम किया उसको ये सजा पार्टी को मिलनी थी। आज हम खुश हैं नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने सिखों के लिए इतने काम किए, और सिखों की हमदर्दी उनके साथ है। मैं पूरी आशा करता हूं सिख भाइयों से कि पिछले शिकवे खत्म करके सिर्फ मोदी जी का साथ दो। आने वाले इलेक्शन में जो मोदी जी का इलेक्शन होना है, जितने भी सिख भाई है उन कांग्रेस को जोड़ी चुकों को छोड़ दो। हम उनको ना मनाते हैं ना मनाने जाएंगे। से हम वही सिख कट्टर होते हैं, वही सिख पंथ के दर्द होते हैं, जिन्होंने शहीदियां दी हैं, वो पंथ के लिए, देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम इस देश के लिए कभी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबसे आगे हम आने को तैयार हैं। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, इस देश के तिरंगे को सबसे ऊपर रखेंगे, और अपना निशान साहब गुरु ग्रंथ साहब हमारे का जो हमारा निशान साहब है, वो हमारी चढ़ती कला का प्रतीक है। आज जिस देश में भी चलो, मैंने देशों में विदेशों में यात्रा की है, हर एक गुरुद्वारे में वहाँ निशान साहब झूलते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज का झूलते निशान दे पंथ महाराज के। आज हमारी चढ़ती कला हो रही है, मोदी जी ने हमारा और भी मान सम्मान बढ़ाया है देश विदेशों में। तो हम मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये बाल दिवस मनाया, और हमारी इतनी श्रद्धा भावना उनके प्रति और बढ़ गई। क्योंकि हमारे छोटे छोटे साहबजादों को उन्होंने संसार बारे में याद करा दिया। आज जिसको याद पता नहीं था कि छोटे छोटे साहब एक नियम में चिने गए। लोग रोते हैं जब इतिहास सुनते हैं, टीवी में रोज प्रोग्राम आ रहा है पीटीसी में, जब भी वहां पे इतिहास सुनाया जाता है, आप देखोगे टीवी में पीटीसी में सबके आंसू निकल रहे होते हैं। क्या वो औरत हो, क्या वो बच्ची हो,
क्या वो बुजुर्ग हो, क्या ये जवान हो, जो सुनता है छोटे छोटे साहबजादों को इतना तसीहा दिया कि इतना जुल्म किया औरंगजेब ने, तो आज उस औरंगजेब को हम तो दुकारते हैं, फटकारते हैं कि इतना गंदा और इतना जालिम कभी इस संसार में ऐसा भगवान आदमी पैदा ना करे। अब पैदा करे तो हमारे जैसा मोदी जैसा जिसने हमें दिल से लगाया, आपने साथ लगाया, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार के, श्री मोदी जी के। मैं दास। तो देख लो, मोदी जी ने nice. कमाल कर दिया। जो दिल टूटे हुए थे उनको जोड़ा है, क्योंकि प्रॉपर रिस्पेक्ट भैया, दीज चिल्ड्रन, इनको जो ऑनर मिलना चाहिए था, अरे हिस्ट्री में नहीं बताया। जब मैंने पहली बारी इनके बारे में पढ़ा और इनकी वीडियो देखी, वो भी रिएक्शंस करने के टाइम, तब मुझे पता चला ओह अच्छा, कितना मतलब किस टाइप के ये थे, कन्वर्जन करने में कितने हद तक गिरे थे कि तुम इस्लाम को कबूल करो, मुस्लिम बनो। वो ट्रुथ आपको यहाँ पता चलता है। और अब जो इन मोदी जी ने किया वीर बाल दिवस करके उनकी ऑनर में, ताकि जिंदगी अब नेक्स्ट जो जनरेशंस आए उनको याद रहे ये बात, वो जो इन्होंने आज मोदी जी ने किया, इट इज कमाल का काम किया। और जो हिंदू सिख का बट वो बीच में दरार डाल दी थी, जो कभी हमने सोची भी नहीं थी जिंदगी में होगी, वो ये कांग्रेस ने की थी। मोदी जी उसको मिटाने में लगे हुए हैं। राइट, नहीं बहुत अच्छा है। और ये हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ानी चाहिए प्रॉपरली कि क्या किया था औरंगज़ेब ने। और बहुत लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में ही नहीं होता, नहीं था। सिर्फ आप नॉर्दर्न इंडिया में देखते हैं, लोगों को पता है। नॉर्थ वेस्ट में, पूरा नहीं कह सकते, नॉर्थ वेस्ट में ही कहूँगा, लोगों को इसके बारे में पता है, मगर औरों का नहीं। वो आपको पता लगता है आपके फ्रेंड से, कोई आपका सिख फ्रेंड है, उसके घर में आप बुक देख लेते हैं कुछ, तभी आपको पता चलता है। ऐसे फॉर्मली हिस्ट्री बुक्स में नहीं आता, वो आना चाहिए। और जब लोग ये देखते हैं कि देखिए, आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया वगैरह से इस्लाम शुरू हुआ और इस्लाम कन्वर्जन शुरू हुए, और फिर हम खुश होते हैं कि देखिए इंडिया में हिंदुज़म रह गया। वो इसलिए रह गया क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में जितने भी लोग थे उन्होंने कन्वर्ट करने से मना कर दिया। उनकी जान चली गई, उनकी मृत्यु होगी, उन पर अट्रॉसिटीज़ हुई, मगर वो नहीं कन्वर्ट हुए। उससे वहाँ पे एक लाइन आप कह सकते हैं वहाँ बन गई कि इससे आगे इस्लाम नहीं आ पा रहा, क्योंकि लोग जो हैं वहाँ पे मरने को रेडी थे और वो आगे नहीं गए। अगर वो लोग भी वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के लोग गिर जाते तो पूरा इस्लाम आगे आता जाता। ठीक है, बीच बीच में जगह जगह आया, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, कन्वर्जन की बात है कि आपका जो ओरिजिनल जो स्ट्रॉन्ग थे वो कन्वर्ट नहीं हुए, जो बुज़िल थे ये वो हो गए। कन्वर्जन की बात हो रही है कि जो आपका ओरिजिनल था एक रिलीजन, उससे आप कितनी आसानी से दूसरे का अडॉप्ट कर लेते हैं। वो ये था कि स्ट्रांग थे नॉर्थ वेस्ट के लोग कि जिन्होंने कहा कि हम नहीं होंगे, इसीलिए इतना भारत जो है अपने ओरिजिनल रिलीजन के साथ रह सका। मतलब और लोग जो भी सोचते हैं, उनका जो लोग पैदा हुए हैं इन इस्लाम में, उनकी बात नहीं कहा, मैं कन्वर्जन की बात करूँ। जिस इंसान ने वो डिसीजन किया कि मैं कन्वर्ट करूँगा, वो एक कमज़ोर डिसीजन था। और खुशी की बात है पूरा नॉर्थ वेस्ट जो है वो डटा रहा। इसकी वजह से आज देख रहे हैं कि वो आगे नहीं आ पाया, और ऐसा पूरी हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं हुआ। वेरी नाइस वीडियो। और मैं तो ये कहती हूँ, अब आगे से कभी खाली औरंगजेब मत बोलो, जुल्मी औरंगजेब नाम बोलना चाहिए, ताकि सबके दिमाग में रहे कि ये बंदा था क्या, इसने किया क्या है। बिल्कुल। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।